बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन पर कशीदगी, अमरीकी फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमरीकी जंगी तैयारे को बहरी बेड़े पर लैंडिंग के वक्त हादसे का सामना, 7 एहलकार जख्मी। रूस का यूक्रेन पर हमले की तैयारियों का इल्जाम, अमरीकी बरतानवी सफारतकारों के अहले खाना को यूक्रेन छोड़ने का हुक्म। भारत और चीन की कशीदगी कम न हो सकी और अरुणाचल प्रदेश के महाज पर फौजी तैयारियां। ताइवान का चीनी फौजी तैयारों की जानिब से मुल्की फदाई हदूद की खिलाफ वर्जी का दावा। ईरान का पहली बार अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार। अमेरिका मुंजमद असासे बहाल करे, तालिबान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत पाकिस्तान का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन पर जारी कशीदगी के बायस अमरीकी फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन के मामला पर जारी कशीदगी के बायस 8,500 अमरीकी फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। नेटो की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर अमरीकी फौजियों को रैपिड रिएक्शन फोर्स के हिस्से के तौर पर तैनात किया जाएगा। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमरीकी फौजियों को रूस की सरगर्मियां देखते हुए इलाके में तैनात किया जा सकता है, ताहम अमरीकी फौजियों को बराह रास्त यूक्रेन में तैनात नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन में रूस की जारहियत का खदशा जाहिर किया है। रूस ने यूक्रेन में किसी भी फौजी कार्रवाई की तरदीद की है, ताहम 1 लाख रूसी फौजी यूक्रेन के करीब तैनात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी जंगी तैयारे को बहरी बेड़े पर लैंडिंग के वक्त हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में 7 अमेरिकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए। अमेरिकी बहरिया की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारा F-35C को बहरी बेड़े पर लैंडिंग के वक्त हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 7 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। तैयारे का पायलट बहफाजत निकलने में कामयाब हो गया। पायलट को अमेरिकी बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने समंदर से रेस्क्यू किया, जबकि पायलट की हालत तसल्ली बख्श है। हादसे का शिकार तैयारा मामूल की परवाज के बाद बहरी बेड़े पर लैंडिंग कर रहा था। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमेरिकी बहरी बेड़ा साउथ चाइना समंदर में मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस पर हमले की तैयारी का इल्जाम आयद कर दिया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जमान दमत्री पेस्कोव का कहना है कि ऑपरेशन का खतरा ज्यादा बढ़ गया है और ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है। दूसरी जानिब रूस से जंग के खतरे के पेश नजर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सफारतकारों के अहले खाना को यूक्रेन से वापसी का हुक्म जारी कर दिया, जबकि फ्रांस ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन के गैर जरूरी सफर से रोक दिया है। नेटो ने पीर को बताया था कि वो अपनी फौजों को तैयार रहने की हदायत करते हुए मशरकी यूरोप में मजीद बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे भेज रहा है। दूसरी जानिब रूस ने नेटो के इस इकदाम को यूक्रेन के मसले पर कशीदगी में इजाफे की कार्रवाई करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। उधर यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन को रूस के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से कहा है कि खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन अरकान का मुत्तहिद होना इंतहाई अहम है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत पकड़ता जा रहा है। अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन के मामले पर रूस पर कड़ी तनकीद की है और दफाई हमायत का ऐलान भी किया है। यूरोपीय यूनियन ने कैफ के लिए 1.25 अरब यूरो के माली इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और चीन की कशीदगी कम ना हो सकी। अरुणाचल प्रदेश के महाज पर फौजी तैयारियां। चीन ने 30 दिसंबर को भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 जिला पहाड़ियों और दरियाओं के नाम बदलकर चीनी नाम रख दिए थे, जिसका कहना है कि ये नाम चीन के इक़्तिदार आला और तारीख को मद्देनजर रखते हुए बदले गए हैं और अब यही नाम चीन के कौमी नक्शे और निसाबी किताबों में इस्तेमाल होंगे। इंडिया के मगरबी सरहद पर वाक़या लद्दाख में चीन और भारत के हजारों फौजी गुज़िश्ता 1.5 बरस से पूरे जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबल खड़े हैं। मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद भी कशीदगी कम न हो सकी, जबकि कशीदगी के इस माहौल में अब शुमाली मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के महाज पर भी दोनों फौज गैर मामूली जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं। चीन ने 30 दिसंबर को भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 जिला पहाड़ियों और दरियाओं के नाम तब्दील करके चीनी नाम रख दिए थे। इसका कहना था कि ये नाम चीन के इक़्तिदार आला और तारीख को मद्देनजर रखते हुए बदले गए हैं और अब यही नाम चीन के कौमी नक्शे और निसाबी किताबों में इस्तेमाल होंगे। मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देने का ये ऐलान चीन ने नए बॉर्डर लैंड कानून के नफाज से 2 रोज पहले किया। इस नए कानून के तहत चीन की हुकूमत का कहना है कि वो इन खित्तों को चीन के इक़्तिदार आला में लाने के इक़दाम करे जिन पर चीन का दावा है, मगर भारत ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चीनी नाम देने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। भारत का कहना था कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताइवान का चीनी फौजी तैयारों की जानिब से मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी का दावा। ताइवान वजारत दिफा का कहना है कि चीन के 39 तैयारे ताइवान की हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें वार्निंग दी गई। तफसीलात के मुताबिक ताइवान और चीन के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने चीन की फौज के तैयारों की जानिब से मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी का दावा कर दिया। ताइवान वजारत दिफा का कहना है कि चीन के 39 तैयारे ताइवान की हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें वार्निंग दी गई। तैयारों में 34 जंगी, 4 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और 1 बमबार तैयारा शामिल था। वजारत का कहना है कि ताइवान ने चीनी तैयारों को खबरदार करने के लिए जंगी तैयारे भेजे। चीन की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया, जबकि माजी में इसका कहना था कि इस तरह के इकदाम का मकसद मुल्की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। चीन ने ताइवान पर अपनी खुद मुख्तारी के दावे को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। ताइवान की हुकूमत का कहना है कि वो अमन चाहती है, लेकिन अगर हमला हुआ तो वो अपना दिफा करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का पहली बार अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार। ईरान ने पहली बार अमेरिका के साथ बराह रास्त एटमी मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने अपने एक बयान में कहा है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान ज़रूरत महसूस हुई तो अमेरिका के साथ बातचीत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरान के बयान पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका का तवील अरसे से ये मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात ज़्यादा नतीजा खेज होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल अपने एक बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि ईरान के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का ये वक्त नहीं है। वाज़ेह रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जोहरी मुआहदा ख़त्म करने और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने भी 2019 में जोहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता बरस मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस समेत बिलावास्ता तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए थे। इन मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका को वापस मुआहदे में शामिल करना था ताकि ईरान पर पाबंदियां ख़त्म हो सके और ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को दोबारा महदूद कर सके। ताहम नए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इक़्तिदार में आने के बाद से 2015 के तारीखी जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए रवा साल शुरू होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने मगरबी सफारतकारों से मुलाकात के दौरान अमेरिका से मुंजमद किए गए 10 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबा कर दिया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में मगरबी सफारतकारों के साथ पहली बाज़ाब्ता बातचीत करने वाले तालिबान वफ्द के रहनुमा इजलास को एक कामयाबी करार दे रहे हैं। मीटिंग में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और नॉर्वे के नुमाइंदों ने तालिबान के वफ्द के साथ इसके वजीर खारजा अमीर खान मुत्की की क़यादत में मुलाकात की। 3 रोज़ा इजलास में तालिबान के मंदूब ने मगरबी मुज़ाकरातकारों पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान के असासों को गैर मुंजमद करें और सियासी गुफ्तगू की वजह से आम अफगानी को सजा न दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर का कम होना बदअनवानी में इजाफे को जाहिर करता है। 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, 2020 में 31, जबकि 2019 में स्कोर 32 था। पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत में 4 दर्जे तनज़ली हो चुकी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।